अपनी टांगों से बाइक को धक्का देकर पास के पेट्रोल पंप तक ले गया। वहाँ सब लोग उसे 23 रुपए वाला कहकर ही बुलाते थे, क्योंकि गोवर्धन रोज सिर्फ 23 रुपए का ही पेट्रोल डलवाता था और उसमें भी एक बूंद भी नीचे न गिरे, इसका पूरा ध्यान रखता था। पेट्रोल डलवाकर गोवर्धन ने जल्दी जल्दी पंप से निकलने में ही भलाई समझी, लेकिन उस दिन ऑफिस पहुँचते पहुँचते वो काफी लेट हो गया। फिर भी गोवर्धन रोज ऑफिस में लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से भागकर ऊपर जाता था। उसका मानना था थोड़ा दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। ऑफिस में गोवर्धन के फैंस की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि कई लड़कियां उससे शादी करने को तैयार थीं, लेकिन गोवर्धन को शादी से सख्त नफरत थी। लेकिन फिर एक दिन गोवर्धन की दादी ने उसका कमरा किराए पर चढ़ा दिया। गोवर्धन गुस्से से आग बबूला होकर एक दिन गोवर्धन की दादी ने उसे बताए बिना ही उसका रूम किसी और को किराए पर दे दिया। गोवर्धन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो गुस्से से सीधा अपने कमरे की ओर दौड़ता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है, वो एक लड़की को वहाँ देखता है। गोवर्धन कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन लड़की को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो बिना एक शब्द बोले चुपचाप वहाँ से वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद गोवर्धन देखता है कि घर के सारे बच्चे रो रहे हैं। जब उसने पूछा तो पता चला कि उस लड़की ने बिरयानी मंगवाई थी, इसलिए अब सारे बच्चे बिरयानी के लिए रो रहे थे। गोवर्धन गुस्से में सीधा लड़की के पास जाता है और कहता है, अगर तुम्हें होटल जैसा खाना चाहिए तो होटल में जाकर खाओ, ये घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर तो वो लड़ेज की हद ही पार कर देती है। गोवर्धन देखता है कि वो लड़की पूरे घर वालों को लेकर होटल में पार्टी करने चली गई है। गोवर्धन गुस्से में दादी को कॉल करता। गोवर्धन, जो एक गरीब और बेहद कंजूस लड़का है, एक दिन इंदु बिना उससे पूछे उसके पूरे परिवार को होटल ले गई है। यह देखकर गोवर्धन आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत अपनी दादी को फोन करता है, लेकिन दादी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। शाम को जब सब घर लौटते हैं तो गोवर्धन गुस्से में सबको डांटने लगता है और इंदु के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है, लेकिन उसे क्या पता इंदु ये सब पीछे खड़ी सुन रही थी। बाद में गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह इंदु से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इंदु का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद एक सुबह इंदु को कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही थी। ऊपर से कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। मजबूरी में उसने गोवर्धन से कहा कि क्या तुम मुझे अपनी बाइक पर ड्रॉप कर दोगे? गोवर्धन ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर तुम मेरे बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाओ तो मैं चलूंगा। इंदु ने मन ही मन गुस्सा दबाते हुए